2024 के चुनाव की सबसे हॉट सीट रायबरेली। नेहरू गांधी परिवार के सियासी गढ़ में किधर चल रही है चुनावी बयार। राहुल का मिशन रायबरेली, राह में कितने फूल कितने कांटे, कितनी आर पार की है जंग, क्या प्रियंका की मेहनत लाएगी रंग। मोदी के नाम पर रायबरेली में क्या क्या मुमकिन। बीजेपी को क्यों है राहुल को हराकर कमल खिलाने का यकीन। वोटर राहुल के सिर सजाएंगे ताज या बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को बनाएंगे बादशाह। रायबरेली की जनता की नब्ज पर किसका हाथ। रायबरेली के बैटल ग्राउंड से सबसे दमदार रिपोर्ट। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चैलेंजर। मैं इस वक्त रायबरेली में मौजूद हूं, वो रायबरेली जहां से फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी तक सांसद रहे, यानी नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट और उनकी कर्मभूमि ये रायबरेली रही है। इस बार राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यह चुनाव बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस को रायबरेली में कड़ी चुनौती दी जा रही है। आखिरकार रायबरेली की जंग कैसे चल रही है, रायबरेली की इस जंग का हर रंग मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से रायबरेली को जीतने के लिए शह और मात का खेल जारी है। यूपी के अवध की रायबरेली सीट कई बार इतिहास लिख चुकी है। इतिहास जनता से रिश्ते निभाने का, इतिहास अपनी अलग पहचान का, इतिहास एक सियासी परिवार से गहरे लगाव का, वो लगाव जो 2019 के चुनाव तक कायम रहा है। इस बार बारी 2024 के संग्राम की है और नेहरू गांधी परिवार से आम वोटरों का प्यार नई कसौटी पर कसा जाने वाला है। रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं और बीजेपी के निशाने पर सीधे नेहरू गांधी परिवार है। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। बीजेपी यहां नेहरू गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है तो कांग्रेस परिवार को अपना पावर मानती है। इसीलिए तो राहुल गांधी ने इस बार यूपी की अमेठी सीट को छोड़कर रायबरेली को चुनाव लड़ने के लिए चुना। पिछली बार रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी। इस चुनाव में यहां से राहुल कांग्रेस के चैलेंजर हैं। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। मेरी माता जी सोनिया जी जो यहां आई वो आपकी एमपी रही और उनका भी आपके साथ प्यार का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है और उन्होंने भी आपके साथ सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है, सिर्फ सच्चाई बोली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अग्निवीर का बोलूंगा,
आपका और मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, और मैं आपके लिए जो भी मैं आपसे कहूंगा वो मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। ये रायबरेली क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मेरे परिवार का एक बहुत गहरा, प्रेम भरा, श्रद्धा से भरा हुआ रिश्ता है। इस रिश्ते को अटूट रखने के लिए आज मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी यहां से आपके प्रत्याशी बने हैं। आप 100 सालों से सबसे जागरूक जनता है। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। 17 मई को रायबरेली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही अखिलेश यादव एक मंच पर थे। नेहरू गांधी परिवार के तीनों बड़े चेहरों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी ये जाहिर करने वाली थी कि इंडिया गठबंधन यहां जीत ही नहीं, महाविजय हासिल करना चाहता है। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2 11 हो गई है। रायबरेली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। सिर्फ रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आदित्य सिंह जीती थी। यही वजह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसी वजह से कांग्रेस की तमाम रैलियों में नारा लग रहा है कि अब की बार राहुल गांधी 5 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीतेंगे। यानी सीधे तौर पर रैलियों में ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कि रायबरेली में सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार माहौल जो है, कैसा माहौल है? माहौल बिल्कुल एकदम राइट टू हैंड आपको दिखाई दे रहा माहौल क्या है। जोश और जुनून कांग्रेस में है। जब तक जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के अंधियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अब की बार 5 लाख पार। राहुल गांधी 5 लाख पार। राहुल गांधी 5 लाख पार। राहुल गांधी जी इतिहास में जो है भारी मतों से, इतनी वोटों से जीतेंगे कि आप इतिहास गवाह रहेगा इसका। ये तो मोहब्बत की दुकान की राजधानी है। यहाँ आप बात ही मत करिए कौन कितने से जीत रहा है, बस मार्जिन देखिएगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और बीजेपी यहाँ बहुत बुरी तरीके से परास्त हो रही है और पूरे देश के लेवल पे 180 पार नहीं कर रही है। क्या रायबरेली में काम वाम हुआ? हाँ, काम वाम होता है जी। किसने किया काम? मोदी जी। मोदी जी ने। और राहुल जी ने? राहुल जी ने कुछ भी नहीं किया। 8 लड़के क्या खिलाएंगे? मैं हमको दे दिया, आप क्या दिया? कुछ नहीं ना दिया। किसकी कहाँ पाएंगे तो हम शादी करेंगे। रायबरेली की जमीन पर हर तरफ अलग ही जोश दिखता है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के, या फिर कांग्रेस के साथ कंधा मिलाकर चल रहे समाजवादी पार्टी के। सबके अपने अपने दावे दिखे, अपनी अपनी उम्मीदें नजर आईं, लेकिन इस राह में चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस को किला बचाना है तो बीजेपी के सामने पार्टी की गुटबाजी पर आखिरी वक्त तक काबू रखना बड़ा चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही यहां पर बने हुए हैं। दरअसल रायबरेली से विधायक अदिति सिंह वो भी नाराज बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के स्थानीय नेतृत्व से। इसके अलावा मनोज पांडे भले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के साथ वो कितना चल पाएंगे, उनके समर्थक उनको कितना सहयोग कर पाएंगे, ये देखना होगा।
गुटबाजी पर काबू की कोशिशों के बीच बीजेपी का दावा है कि वो कांग्रेस के अजेय दुर्ग रायबरेली को इस बार ढहा देगी। पार्टी ने यहां राहुल के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। पार्टी की माने तो यहां से उसके प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को उसी तरह हरा देंगे जैसा अमेठी में 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने कर दिखाया था। तो भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में बीजेपी के लिए जो ब्रह्मास्त्र हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर चर्चित चेहरा रायबरेली के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज भाई, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये रायबरेली में मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी रैली जो आज आपने आयोजित किया है, देश के गृह मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। ये मनोज पांडे की लोकप्रियता है या रायबरेली के परिणाम में कोई बदलाव होने वाला है? नहीं, मैं कहूँगा कि रायबरेली की ये हमारी भगवान रूपी जनता और ऊंचाहार की जनता, पूरे जिले की जनता, जिसके चरणों का आशीर्वाद सदैव मनोज पांडे के साथ 31 साल से रहा है। विपरीत परिस्थितियों में हमले चाहे जितने बड़े रहे हों, लेकिन रायबरेली की जनता ने कभी मनोज पांडे को छोड़ा नहीं है। जब जब संघर्ष आया है तब तक 25,000 वोट मनोज पांडे का हर चुनाव में बढ़ा है। मनोज जी देखिए, मैं बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली में जो भीड़ आई है, क्या ये भीड़ वोटों में भी तब्दील होगी? ये मनोज पांडे का परिवार है और जो वोट मिल रहे होंगे आज उसमें 1.5 लाख वोट का इजाफा आज अभी से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 1.5 लाख वोट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, आदरणीय अमित शाह जी के नाम पर, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर आज से बढ़ेगा। मनोज जी, एक चर्चा और है यहाँ रायबरेली में कि जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मिलकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी को मनोज पांडे से तो बहुत उम्मीद है, लेकिन जो पुराने नेता हैं क्या वो भी साथ चलेंगे? देखिए, मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के चरणों में नतमस्तक होने आया हूं और भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गनिर्देशन आशीर्वाद रहे, आदरणीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। मेरा रग रग तन मन आज के बाद भारतीय जनता पार्टी, प्रभु राम, सनातन, गरीब, कमजोर और दलित के लिए न्योछावर होने जा रहा है। बीजेपी के रायबरेली से प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भरोसे से भरे दिखाई देते हैं। यहां से राहुल गांधी की हार की भविष्यवाणी करते हुए कांग्रेस पर गहरी चोट करते हैं। जितने वोट से सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी की अम्मा ने हमको हराया है, उतने से अधिक वोट से राहुल गांधी का रायबरेली से हरा के भेजने का रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमर कस लिए। उससे अधिक वोटों से हरा करके राहुल गांधी को रायबरेली से भेजा जाएगा। रायबरेली में हर तरफ दावों की रेस लगी है। इनमें एक दावा रिकॉर्ड तोड़ जीत का भी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दोहरा रहे हैं कि इस बार यहां से राहुल गांधी 5 लाख से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो कांग्रेस का पूरा प्रचार अभियान नेहरू गांधी परिवार के यहां से इमोशनल लगाव पर फोकस दिखा। भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस की जो पूरी कैंपेन है वो कैंपेन रायबरेली के राहुल, यानी कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से है, उनका यहां से भावनात्मक रिश्ता है। उस रिश्ते के इर्द गिर्द पूरी चुनाव कैंपेन की जा रही है। 10 सालों से इस देश का आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने रायबरेली सीट से उम्मीदवार के नाम के ऐलान को आखिरी वक्त तक पर्दे में रखा। इसे एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना गया। वायनाड के साथ ही राहुल गांधी यूपी से भी चुनाव लड़ेंगे, इसके इशारे पहले से थे, लेकिन ये सीट अमेठी न होकर रायबरेली होगी, ये आखिरी वक्त में साफ हुआ। वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया। दरअसल ये कांग्रेस की बेहद सोची समझी रणनीति थी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे एक बड़ा संदेश कांग्रेस देना चाहती थी, और वो संदेश ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सबसे मजबूत सीट को नहीं छोड़ना चाहती।
साफ है कि कांग्रेस यहां बीजेपी की चौंकाने वाली रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती दिखी। पहले ये भी कयास गर्म रहे कि रायबरेली सीट को लेकर समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से समर्थन देगी, लेकिन अखिलेश के खुद रायबरेली में साझा प्रचार करने से ये साफ हो गया कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी तैयारी है। कांग्रेस की रैलियों में जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ आ रहे हैं, यहां पर नारे लग रहे हैं कि अब की बार 5 लाख पार, यानी कांग्रेस का यह दावा है कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशियों में आपस में जबरदस्त टक्कर है। हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस जीत जाएगी या भाजपा जीत जाएगी, दोनों ही दलों के बीच में कड़ी टक्कर है। मेरा मानना है कि अब की बार जैसा चुनाव हो रहा है लगभग टक्कर दोनों पार्टियों में है, ऐसा नहीं है। रही विकास के मुद्दों की बात, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है वास्तव में कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। लोकल बॉडी मतलब आपका जैसे शहर का विकास, हाँ ये मानते हैं, ये लोग बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ शहर का विकास जो छूटा है। अच्छा, उसका भी एक रीज़न है, जो लोग मानते हैं कि लोकल बॉडी जब सपोर्ट करती है, कभी कभी मान लीजिए केंद्र पैसा आता है तभी यहाँ पर लोकल विकास हो सकता है। उसका एक बड़ा रीज़न बता दूं कि भाजपा वहाँ से हतोत्साहित नहीं बल्कि वहाँ से उत्साहित है। उसको लग रहा है कि चूंकि पूरे यूपी में कांग्रेस का गढ़ रायबरेली और अमेठी ही माना जाता था, तो जो भाजपा है जब अमेठी में कमल खिला दिए तो उसको लग रहा है कि मैं रायबरेली में भी इस बार कमल खिला सकता हूँ। इतिहास के पन्नों में इस रायबरेली सीट का जिक्र एक ऐसे सेंटर के रूप में आता है जो दशकों से राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता रहा है। पिछले 7 दशकों में देश में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन रायबरेली सीट की सियासी हैसियत कम नहीं हुई। रायबरेली की यह ऐतिहासिक सीट कई बड़े सियासी बदलावों की साक्षी रही है। दरअसल 1971 में इंदिरा गांधी यहां से चुनाव जीती, देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन समाजवादी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती दी, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द किया जून 1975 में। और उसके बाद देश ने इमरजेंसी का दौर देखा। उस दौर के बाद जेपी की संपूर्ण क्रांति हुई और उस क्रांति ने पूरे देश का राजनीतिक ताना बाना बदल कर रख दिया। तो रायबरेली हर बदलाव की साक्षी रही है। रायबरेली की सीट ने हर दौर देखा है और फिर भी यहां का राजनीतिक ज्वार कम नहीं हुआ है। अब रायबरेली फिर से देश भर में चर्चा के सेंटर में है, लेकिन यहां के आम वोटरों के दिल के भीतर क्या चल रहा है? सवाल है कि रायबरेली के आम लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके जहन में कौन से मुद्दे सबसे खास हैं। हवा का रुख जानने के लिए हमने सड़क किनारे चौपाल लगाई। तो बिल्कुल हम रायबरेली में आपको चुनाव के हर रंग दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं रायबरेली के इंदिरा नगर इलाके में हूँ। एक चाय की दुकान पे यहाँ पर हम लोग रुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार रायबरेली में क्या कुछ हो रहा है, यहाँ के क्या समीकरण है, मतलब जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको रायबरेली में जो चुनाव है, किस तरह का चुनाव इस बार हो रहा है? जैसे हर बार होता था चुनाव, या कुछ अलग इस चुनाव में देख रहे हैं? चुनाव वैसे ही है जैसा होता है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो राहुल गांधी। देखिए, रायबरेली की जनता का सीधे भावनात्मक रिश्ता गांधी परिवार से है, कम से कम 100 वर्षों से। शहीद स्मारक पर जब गोलीकांड हुआ था तभी जवाहरलाल नेहरू आए थे यहाँ पर। तो रायबरेली जनपद की बात करी जाए व्यक्तिगत, तो रायबरेली को जो भी दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। चुनाव जो है वो कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि किसी की तरफ एक तरफा की कांग्रेस ही जीत रही है या बीजेपी बहुत गड़बड़ पोजीशन। बीजेपी का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। बहुत सारे नेता हैं, दिनेश प्रताप सिंह, विकास का माध्यम उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि विकास के काम उन्होंने भी लगातार 15 साल से अलग अलग पदों पर रह के विकास योजनाएं बहुत सारी सक्रिय की हैं। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ पे मौका देना चाहिए, क्योंकि इस समय सत्ता में तो बीजेपी है ही है और मोदी जी 100% है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पे भी बीजेपी को मौका देना चाहिए और माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी को मौका देना चाहिए। लोकल आदमी है, वो लोगों से जुड़े हुए हैं, सबकी समस्या उनको पता है और अच्छा विकास करेंगे यहाँ पे। आपकी बेटी जी आती हैं और बताती हैं मैं टार्च और मोबाइल की रोशनी में भाषण देती हूँ। 15 साल से सत्ता में कौन बैठा है? रायबरेली की सत्ता की बात कर रहा हूँ। सांसद आप हैं या हम लोग हैं? हम क्या जाने सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको तो आपसे मतलब। आप मेरी मुखिया 5 साल कहाँ थे? हमें तो ये लग रहा है कि रायबरेली में जो है हर तरफ पंजे चल रहा है। रायबरेली ने कई चुनावी धूप छांव देखे हैं, सियासत की हर करवट को करीब से महसूस किया है। अब इस बार
यहाँ की फिजा नई लहर की मुरीद बनती है या अपने पुराने लगाव को कायम रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो रायबरेली का जो भी परिणाम होगा उसका संदेश बहुत बड़ा होगा। अगर कांग्रेस यहां से जीतती है तो यह संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कर्म भूमि को भारतीय जनता पार्टी नहीं छीन पाई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं जो कि कांग्रेस को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि रायबरेली में इस बार की जंग सिर्फ मार्जिन की है। ऐसे में इंतजार 4 जून का है। तो बहरहाल रायबरेली से चैलेंजर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।